Pronoun. A pronoun is a word that is used in place of a noun or noun phrase. Pronoun एक शब्द है जो noun या noun phrase की जगह पर इस्तेमाल किया जाता है. Types of pronouns. Pronouns के प्रकार. इसके 8 प्रकार हैं. चलिए इसको समझते हैं. Personal pronoun, possessive pronoun, reflexive pronoun, interrogative pronoun, relative pronoun, demonstrative pronoun, indefinite pronoun, reciprocal pronoun. सबसे पहले हम पर्सनल प्रोनाउन को समझते हैं. पर्सनल प्रोनाउन के भी 2 टाइप्स होते हैं, जिसमें से एक सब्जेक्टिव होते हैं और दूसरा ऑब्जेक्टिव. मैं के लिए सब्जेक्टिव में हम आई लिखते हैं और जब मैं ऑब्जेक्ट की तरह यूज होता है तो ये मी बन जाता है. हम लोग के लिए सब्जेक्ट के लिए वी होता है और जब यही हम ऑब्जेक्ट की तरह यूज किया जाता है तो इसके लिए हम अस लिखते हैं. आप या आप लोग या तुम के लिए यू होता है या फिर तुम लोग के लिए भी यू होता है और ऑब्जेक्ट की तरह जब यूज करते हैं तो भी यू ही रह जाता है. वह किसी लड़का के लिए ही होता है, यानी किसी मेल के लिए ही होता है और ऑब्जेक्ट में ये हिम बन जाता है. किसी फैमिली के लिए शी होता है और ऑब्जेक्ट में हर बनता है. वे लोग के लिए दे होता है और ऑब्जेक्ट में देम बन जाता है. इट का इट ही रह जाता है. I know her. मैं उसे जानती हूँ. इसमें she जो है वो her बन गई. She doesn't know me. वो मुझे नहीं जानती है. यहाँ पर मैं जो है वो ऑब्जेक्ट के तौर पर हुआ तो फिर me बन गया. He loves them. वो उन्हें प्यार करता है. They them बन गया. I like it. मुझे ये पसंद है. यहां देखिए आई मुझे बन गया. ठीक है, तो मैटर ये नहीं है कि मैं के लिए आई होता है या मुझे के लिए आई होता है. मैटर सिर्फ ये है कि मैं जब सब्जेक्ट हूं तो आई सब्जेक्ट का मतलब जो काम कर रहा है या जिसके बारे में खास बात है कि इसके पास ये चीज है या ये काम कर रहा है या ये काम करेगा या इसने ये काम किया था, कुछ भी जिसके बारे में बात हो वही है सब्जेक्ट. तो यहाँ पर तो मुझे पसंद है ना, मुझे जो भी पसंद हो, ये पसंद है तो ये थोड़ी ना कोई कुछ काम कर रहा है, मैंने इसको पसंद किया. सब्जेक्ट तो मैं हूं, तो उसी को कहते हैं सब्जेक्ट. तो मुझे मैंने कहा या मैंने कहा, ये मैटर नहीं है. मैटर ये है कि मैं सब्जेक्ट जब हूं तो मैं आई रहूंगी और जब मैं ऑब्जेक्ट बनूंगी तो मी बन जाऊंगी. इट का मतलब होता है, इट का ऐसे बहुत तरीके से यूज होता है, लेकिन फिर भी किसी जब सब्जेक्ट के तौर पर यूज किया जाए या ऑब्जेक्ट की तरह यूज किया जाए तो सब्जेक्ट में किसी भी बेजान चीज या फिर उसके लिए जिसका जेंडर पता नहीं हो इट यूज होता है सब्जेक्ट के तौर पर. और ऑब्जेक्ट जब वो बनता है तो भी इसी तरह से यूज होता है. तो जिसका जेंडर पता नहीं हो, यानी कि कोई भी जानवर या कोई भी पक्षी जिसके बारे में आपको जेंडर पता नहीं है तो आप उसके लिए इट यूज कर देते हैं. और अगर आपको उसका जेंडर पता है तो आमतौर पर ही या शी यूज होता है. जानवरों के लिए भी होता है और पक्षियों के लिए भी होता है. और अगर आप जेंडर पता होने के बाद भी इट कह देते हैं तो भी ये गलत नहीं माना जाता है, ये भी एक्सेप्टेड है. पजेसिव प्रोनाउन, इसमें माई है जो कि माइन भी बन जाता है, और है जो कि आर्स भी बनता है, योर, योर्स, देयर, देयर्स, हर, हर्स, हिज ही रहता है, इट्स ही रहता है. एग्जाम्पल से समझते हैं. ये मेरा घर है. दिस इज माई हाउस. ये घर मेरा है. जब इस तरह से कहना होता है तो हम कहते हैं दिस हाउस इज माइन. ये जो माई है ये माइन बन जाता है. और सेंटेंस में वर्ड्स भी इधर उधर होते हैं, जैसे कि यहाँ पर हाउस सबसे लास्ट में लिखा गया और यहाँ दिस के जस्ट बाद में हाउस लिखा गया, क्योंकि इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि ये घर मेरा है, यानी इस पर कोई और हक मत जता देना, ये मेरा है, ये चीज यहाँ पर फीलिंग है. और यहाँ पर ऐसे नॉर्मली दिस इज माई हाउस, ये मेरा घर है. वो तुम्हारा पेन है, दैट इज योर पेन. वो पेन तुम्हारा है, दैट पेन इज योर्स. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन,
इसको एम्फेटिक प्रोनाउन भी कहते हैं। इसमें आता है माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ, क्योंकि योर सेल्फ सिंगुलर के लिए और योर सेल्फ प्लूरल के लिए, जिसका मतलब होता है मैं खुद, आप लोग खुद, तुम खुद, तुम लोग खुद। हर सेल्फ यानी वो खुद, हिमसेल्फ वो खुद मेल के लिए, देमसेल्व्स वो लोग खुद, इटसेल्फ ये खुद। आई विल टेल हिम माई सेल्फ, मैं वहां खुद जाऊंगी। ठीक है, आई माई सेल्फ विल टेल हिम, ये एम्फेटिक तरीके से यहाँ कहा जा रहा है। तो प्रोनाउन तो सेम है और इसका मतलब भी सेम है, रिफ्लेक्सिव हो या एम्फेटिक हो, लेकिन थोड़ा सा यूज में डिफरेंट हो जाता है। एम्फेटिक टाइप से जब बोलते हैं तो ऐसे बोलते हैं, आई माई सेल्फ विल टेल हिम, मैं खुद वहां जाऊंगी। यहाँ पर थोड़ा सा जोर देकर बोला जाता है, दृढ़तापूर्वक जिसको कहा जाता है, दृढ़तापूर्ण। तो मैं खुद वहां जाऊंगी। शी विल गो देयर हरसेल्फ, वो वहां खुद जाएगी। और ये शी हरसेल्फ विल गो देयर, वो खुद वहां जाएगी। देखते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इसमें हु है जिसका मतलब होता है कौन, होम, हुज, विच, व्हाट, व्हेन। इसको एग्जांपल से समझते हैं। हु बीट यू, तुम्हें कौन पीटता है। होम डिड यू बीट, तुमने किसे पीटा। हुज हाउस इज दिस, ये किसका घर है। विच पेन इज योर, तुम्हारा पेन कौन सा है। विच का मतलब होता है जैसे बहुत सारे पेन हैं, उनमें से आपको एक या दो जो भी है आपको बताना है कि कौन सा, इसमें से कौन सा तुम्हारा पेन है। तो इसके लिए होता है विच। व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। व्हेन विल यू गो, तुम कब जाओगे। रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन में भी वो ही सारे वर्ड्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर उन वर्ड्स के मीनिंग अलग होते हैं और यहाँ पर रिलेटिव में इनके मीनिंग बदल जाते हैं। ये सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है, रिश्ते बनाता है। रिलेटिव, देयर इज माई मोम हु लव मी, मेरी माँ है जो मुझे प्यार करती है। देयर इज अ गर्ल हुम आई लव, एक लड़की है जिससे मैं प्यार करता हूँ या जिसे मैं प्यार करता हूँ, एक ही बात है जिस तरह से भी कहिए। शी इज माई नेबर हुज हाउस इज दिस, वो मेरी पड़ोसी है जिसका ये घर है। जस्ट स्वीट इज व्हाट आई लाइक, सिर्फ मीठा है जो मुझे पसंद है। द पेन विच आई यूज इज ब्लू, जो पेन मैं यूज करती हूँ वो ब्लू है। इट वॉज नाइट वेन ही लेफ्ट द पार्क, रात हो गई थी जब वो पार्क से गया। यहाँ पर क्या हो गया, वैन। ठीक है, सारा कुछ का मीनिंग चेंज हो गया। वहां वाट का मतलब क्या था, तो यहाँ वाट का मतलब हो गया जो। ठीक है, इस तरह से ये भी जो है और ये भी जो है। ठीक है, क्लियर है। कुछ भी अगर समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट करिए। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इसमें होता है दिस, दैट, दिस, दोस। ये जो प्रोनाउंस है ये सिंगुलर, प्लूरल, नियर, फार बताने के लिए यूज किए जाते हैं। एग्जाम्पल, दिस इज माई बुक, ये सिंगुलर है और नियर है, यानी ये मेरी किताब है। ये पास के लिए हो गया और सिंगुलर भी है। दिस है यानी कि ये सिंगुलर है, एक के बारे में बात हो रही है, एक से ज्यादा की बात नहीं हो रही है। और ये पास भी है। दैट इज योर बैग, सिंगुलर है और फार है, दूर है, वो तुम्हारा बैग है। दीज आर ब्यूटीफुल, प्लूरल है और नजदीक है, ये सुंदर है। दोज आर अगली, प्लूरल है और फार है, वो बदसूरत है। इनडेफिनिट प्रोनाउन, इसमें आते हैं एनी, फ्यू, मैनी, एनीबडी, समबडी, सेवरल, सम, एटसेट्रा। एग्जाम्पल, ही हैव few minutes left to arrive here, उसके पास कुछ मिनट्स बचे यहाँ पहुंचने के लिए। few minutes left यानी कुछ मिनट बचे हैं, few कुछ
अब कुछ भी 4 मिनट भी हो सकते हैं, 5 मिनट भी हो सकते हैं, इसलिए कुछ ये इनडेफिनिट है, अनिश्चित। एनीबडी कैन डांस, कोई भी, सॉरी, एनीबडी कैन रीड, कोई भी पढ़ सकता है। somebody was there, कुछ लोग वहां थे। there are several types of animals in the forest, जंगल में कई तरह के जानवर होते हैं। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, जिसमें आते हैं each other, one another, जैसे कि my husband and I love each other, मेरे हस्बैंड और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं। each other का मतलब होता है एक दूसरे से। my friends love one another, मेरे दोस्त एक दूसरे से प्यार करते हैं। देखिए each other जो है, इसको आमतौर पर पसंद किया जाता है कि दो लोगों के लिए कहा जाए, लेकिन अगर दो से ज्यादा के लिए भी कहा जा रहा है तो ये गलत बिल्कुल भी नहीं होता है। लेकिन पसंद किया जाता है, दो लोगों के लिए each other यूज करना पसंद किया जाता है, और ज्यादा लोगों के लिए one another यूज करना पसंद किया जाता है। हालांकि ये दोनों एक ही चीज है एक तरह से। one another के बारे में मैंने हर बार यही देखा है कि ज्यादा लोगों के लिए यूज होता है, तो मेरे ख्याल से ज्यादा लोग के लिए ही यूज होता होगा, क्योंकि मैंने कभी भी दो लोगों के लिए वन अनदर नहीं देखा है अब तक की पढ़ाई में। तो मैं इसके बारे में इतना ही कहूंगी कि ये हो सकता है कि दो लोगों के लिए यूज नहीं होता है, लेकिन इच अदर के लिए मैं कंफर्म हूँ, क्योंकि सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। और ये दो लोगों के लिए तो यूज होता है, पर दो लोगों से ज्यादा के लिए भी यूज हो सकता है। पर पसंद किया जाता है दो लोगों के लिए इसको लिखा जाए और ज्यादा लोगों के लिए इसको। ठीक है, आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।